तो लगता है कि ये मौजूदा बिहार की सरकार, बड़का झुट्टा पार्टी की सरकार, जो इस तरह के रैकेट को चलवाती है, उसके अपने समर्थकों से चलवाती है, वो इंसाफ दे पाएगी पीड़िता को? सेंगर को जमानत मिल जाती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जिसके माँ बाप को मार दिया जाता है। तो आपको लगता है कि देश में न्याय प्रणाली की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ठीक से चलाएगी, या उसके समर्थन में जो सरकारें चला रही वो चलाएगी? कभी नहीं चला पाएगी। यही तो संघर्ष है, यही तो जंग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए भी हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? आज सदाकत आश्रम में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार करके आरएसएस समर्थित नाथूराम गोडसे ने गोली मार के शहीद कर दिया। महात्मा गांधी वो नाम है जो शांति और प्रेम के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, इनकी कस्में खाते हैं। महात्मा गांधी का अहिंसा और हिंसा के खिलाफ जो उनका काम है, जो उनकी लेखनी है, जो उनकी करनी है, वो सब बहुत अस्मरणीय है और हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे व्यक्ति की हत्या, एक बूढ़े की हत्या 75 साल की उम्र में, जिसने देश को आजादी दिलाने में और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो विचारधारा आज भी है हमारे सामने। उस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का या आम जनों का जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, उनका जंग जारी है, संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की बात है कि आज भी वो हिंसा के रास्ते को उसने नहीं छोड़ा है। हिंसा के वातावरण को बनाने में, नफरती वातावरण बनाने में अपना पूरा योगदान और सहयोग दे रही है। असम के मुख्यमंत्री का भाषण सुन लीजिए, किस तरह से नफरती वातावरण फैला रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं की बात सुन लीजिए। तो नफरत और प्रेम के बीच में प्रेम जीतेगा ये तय है, शांति जीतेगी ये तय है। ये जरूर है कि उसमें समय लगता है, संघर्ष के रास्ते को अपनाया गया है। आज के दिन को याद करके शांति और प्रेम के भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरे देश में यूजीसी में नए कानून में जो संशोधन किए गए थे, उसको लेकर काफी बवाल देखने को मिला, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरह से चीजों को देखा है। समाज में जिनको जहां बहस करना है वो बहस जारी है। विपक्ष जो है इस मुद्दे पे लगातार चुप था, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तब धीरे धीरे जो बयान है वो सामने आ रहा है। कोई धीरे धीरे का बयान का नहीं है। अब इमीडिएटली कोई एक यूजीसी ने कोई अपने बयान दिया या कोई रूल ही निकाला, तो जाहिर सी बात है उसको समझने में चीजें लगती हैं। लेकिन समाज के अंदर हर आदमी यह चाहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी कैंपस में ना हो। ये तो हर आदमी चाहता है और इसको बना के रखने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून से चीजें नहीं बदलती हैं, व्यवहार से भी चीजें बदलती है। व्यवहारिक तौर पर भी हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों, माइनॉरिटी, महिला या किसी भी वर्ग के ऊपर अगर किसी भी तरह का ऐसा वातावरण फैला जाता है जिससे कि उसको आहत हो, वो नहीं करना चाहिए। पटना में नीट जो छात्रा की मौत मामला जो है वो काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब तक जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिला है। पुलिस लीपापोती कर रही है, ऐसा आपको लगता है कि ये मौजूदा बिहार की सरकार, बड़का झुट्टा पार्टी की सरकार, जो इस तरह के रैकेट को चलवाती है, उसके अपने समर्थकों से चलवाती है, वो इंसाफ दे पाएगी पीड़िता को? सेंगर को जमानत मिल जाती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जिसके माँ बाप को मार दिया जाता है। तो आपको लगता है कि देश में न्याय प्रणाली की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ठीक से चलाएगी, या उसके समर्थन में जो सरकारें चला रही वो चलाएगी? कभी नहीं चला पाएगी। यही तो संघर्ष है, यही तो जंग है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को उठेगा विधानसभा में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा, जोर शोर से उठेगा। अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद खान हमारे साथ थे। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। तमाम बातचीत आप इस वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।